उसके बाद बताए जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिंह का मृत्यु कैसे हुआ। इसमें बहुत सारे बहुत घटना, ये गहराई घटना है। इस प्रकार की दर्दनाक घटना के बारे में आप जानिएगा तो बहुत आश्चर्य होगा आपको। तो ये चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्तों के साथ में अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहे थे कि अब क्या हमें देश के लिए कुछ करना है। तो वो अपनी बात कर ही रहे थे कि उन्हें पता चल गया। किन्हें पता चल गया? अंग्रेजों के आदमियों को पता चल गया। और अंग्रेजों के आदमियों ने गाड़ी भरकर कुछ दो बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, गाड़ी के भरकर अंग्रेज जो है अपने कुछ सैनिकों के साथ और दो बड़े बड़े अधिकारी आए थे और उस पार्क को चारों तरफ घेर लिए थे। ये आपस में बात करिए रहते कि इसको पता चल गया कि हमारे चारों तरफ दुश्मन घेर लिया है। तो घेर लेने के पश्चात उन्होंने फायरिंग किया। फायरिंग मैंने अंग्रेज पहले फायरिंग करता है तब उनका जवाब चंद्रशेखर आजाद उनके बंदूक से देता है। तो दोनों तरफ इस प्रकार के फायरिंग करता है और फायरिंग करने के पश्चात बीच में कुछ कॉमेडी जैसा हो जाते हैं। कॉमेडी क्या हो जाते हैं कि कुछ जब देर में बंदूक मतलब बंद करना रोक देते थे बंदूक को, तब अंग्रेज लोग धीरे धीरे जाकर और फिर पीछे तक धुआने लगते थे, फिर पीछे भाग जाते थे। इस प्रकार वो फिर जाता था, फिर पीछे भाग जाता, फिर जाता था, फिर पीछे भाग। तो इस प्रकार को इतना भयभीत कर दिया था कि अंग्रेज जो है चंद्रशेखर आजाद के नजदीक जाने में भी काफी डरता था। कारण यह था कि उनकी बुद्धि के बारे में और उनकी बहादुरी के बारे में सभी लोगों को पता थे कि कब ये लोग छूट जाएगा, हम लोग का धज्जियां उड़ा देंगे, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए उनके पास डर कर जाते थे। लेकिन वो क्या था, वो अपने दोस्तों को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन उसका पहला जो था ना, उसका गोली उनके जांघों पर लग गया था, जिनके कारण वो बेहोश हो गए थे। लेकिन मजबूरी था, क्या करता, फिर भी उन्होंने इतना गोली लगने के बावजूद भी वो लड़ता रहा और लड़ने के पश्चात जब उनके पास जब अंतिम गोली बचा, तब वो दूसरे की मारने की बजाय वो खुद मार लिया अपने आप को। उनका कहना था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। यानी कि अंग्रेजों के पास ऐसा कोई बंदूक नहीं है, ऐसा कोई गोली नहीं है जो हमारा सीना को छल्ली कर सकता है। इसलिए वो अपना अंतिम गोली अपने को मार लिया। इसलिए मार लिया कि जो आदमी उनको पकड़ में आ जाते थे, उन लोगों को पकड़ के इतना शहर घुमाते कि लोगों को भयभीत कर देते थे। यानी कि अंग्रेज लोग इंडियन लोगों को ये फ्रीडम के बारे में सोचने पर उनको अंकुश लगा देते। यानी कि जो आजादी के बारे में सोचेगा उनको उससे पहले उनको भयभीत कर देते थे, ताकि आदमी ये आजादी के बारे में कोई नहीं सोचे। इसलिए वो अपने आप को ही गोली मार लिया ताकि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम हाथ लगेंगे तो हमारा सजा तो होगा, हमको तो मृत्यु होगा ही होगा, लेकिन हमारा बेइज्जती हो जाएगा और ये आजाद के नाम पर धब्बा लग जाएगा। क्योंकि आजाद कभी नहीं चाहते हैं कि हमें कोई जिंदा हाथ पकड़ सके। क्योंकि ये लोग आजाद सिंह इतने लोगों को मारा था कि आजाद को पकड़ने के लिए लोगों को मतलब उनके पर आजाद सिंह को पकड़ने के लिए इनाम रखे थे अंग्रेज सरकार। इसीलिए अंग्रेजों को इंडियन आर्मी थे उनको कितनों भी समझाते थे कि यार तुम भी हमारा आदमी हो, तुम भी भारतीय हो, तुम ये देश के लिए लड़ाई करो, देश में हमारे साथ रहो। लेकिन नहीं, इनाम के लिए चक्कर में अंग्रेज के इनाम के चक्कर में चंद्रशेखर आजाद पर जो इनाम था उसके चक्कर में इंडियन लोग चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में माहिर था। इंडियन लोग चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में माहिर था कि कब हम चंद्रशेखर आजाद को पकड़े और हम कुछ रुपये हासिल करें, यानी कि उसका इनाम पाए। वो नहीं चाहता था कि हम कुछ आजादी पाए, लेकिन वो पैसे के फिक्र में रहते थे कि आजाद सिंह को पकड़े, लोगों को जानकारी दे और हम इनाम पाए। तो उस जगह पर उनका मृत्यु हो गया अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। और उस पार्क का नाम रखा गया आजाद शेखर मेमोरियल रखा गया।
आजाद सिंह ने जिस हथियार से लड़ाई किए थे वो हथियार आज भी बंदूक पिस्तौल जो है इलाहाबाद के जो पार्क है वहां पर संग्रहालय बना हुआ है, वहां पर सारा चीज रखा हुआ है, उनका हर चीज रखा हुआ है। आप देखिएगा कि आप मूवीज में देखिएगा कि उनके जब उनका मृत्यु हुआ तो उस समय अंग्रेज उनके नजदीक जाने में डरता था कि पता नहीं कब जाग जाए तो फिर हम लोग को तो समझते ही क्या हाल होगा। तो जब लगा कि अब ये जागने वाला नहीं है, तब जाकर उनके नजदीक गया कौन, अंग्रेज गया, और उनके जाने के पश्चात उनके सारा डिटेल्स जानकारी लिखा अंग्रेजों ने, और उनके जगह पर इंडियन अभी उनके जगह पर उसके मेमोरियल यानी कि उसका अति पार्क बने, उनके नामों पर पार्क बन गए हैं। इस प्रकार चंद्रशेखर के जीवन के बारे में बात बताया गया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 10th क्लास से रिलेटेड साथ ही साथ इंडियन मैंने क्रांतिकारी हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया हूँ, इसलिए प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मेहनत कुछ आप लोगों के लिए कुछ लागू हो सके। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय जय भारत, वंदे मातरम।